दीपक जी, लेकिन अभी जो पूरे देश में बहस चल रही है वो दो बड़ी बहस हैं। एक तो सनातन है और दूसरा एक नई बहस शुरू हुई है इंडिया और भारत को लेकर के। आप पूरी दुनिया में घूमते रहे हैं, इंडिया एक ऐसा शब्द है जो हर किसी की जुबान पर है, विदेशों में तो खास तौर से। अगर वो भारत होता है तो क्या कोई फर्क पड़ता है? अगर नाम बदल के भारत रख दिया जाए, ये कह रहे हैं आप? इंडिया की जगह हम भारत का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, है तो है ही वो। इसमें क्या बुराई है? कई देश हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है, उनकी इज्जत कम नहीं होती बल्कि इज्जत बढ़ती है कि उन्होंने अपना नाम स्वीकार किया है जो पारंपरिक उनका नाम है। स्वामी जी, भारत की पीढ़ी आज के वक्त में उसके जो अहम मुद्दे हो जा रहे हैं वो सनातन हो जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है और वो उस बहस में भी उलझ रही है। देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है एक बात कहते हुए, खासकर युवा पीढ़ी सामने है। जब चंद्रयान पर अपना चंद्र पर चंद्रयान उतरा, बहुत लोगों ने बहुत सारी शंकाएं की साइंटिस्ट को लेकर, क्योंकि उनको पूजा करते हुए देखा गया। डिटेल में ना जाऊंगा, लेकिन उन्होंने पता है क्या उत्तर दिया जब उनसे पूछा गया? उन्होंने कहा, फॉर द आउटर स्पेस आई नीड साइंस, फॉर द इनर स्पेस आई नीड स्पिरिचुअलिटी। यही आज पूरी युवा पीढ़ी को देखना है। फॉर द आउटर स्पेस यू नीड साइंस, यू नीड एजुकेशन, यू नीड इंफॉर्मेशन। फॉर इनर स्पेस यू नीड स्पिरिचुअलिटी, यू नीड इंस्पिरेशन, यू नीड इनोवेशन। देखो, पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। यू नीड इंटरनेट टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, टू रीच द वर्ल्ड। बट एट द सेम टाइम, when you're talking to yourself, connecting to the world is internet, but connecting to yourself is internet. You need both internet and internet. हमें भारत में इस दृष्टि को अगर किसी ने दिया है, उस दृष्टि को दिया है इस भारत ने। भारत का तो अर्थ ही है जो प्रकाश में रत हो, जो प्रकाश को फैलाने वाला हो। ये चंद्रयान की बात हो या सूर्ययान की बात हो, ये चांद चमत्कार से जो सूर्य नमस्कार की जो यात्रा है, ये प्रकाश से महाप्रकाश की यात्रा है। जी, लेकिन जब ये बातें शुरू होती हैं, जब बार बार सनातन शब्द का जिक्र होता है, जब बार बार हिंदुत्व का जिक्र होता है, जब बार बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र होता है, तो इस देश में रहने वाले बाकी धर्म के लोगों के मन में क्या कुछ असुरक्षा की भावना आती है कि देखिए अब तो हर जगह सिर्फ सनातन की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हमारे देश में से दो हिस्से हुए, एक हिस्सा पाकिस्तान और एक भारत तो मौजूद था, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। और उस वक्त जो लोग जाने थे पाकिस्तान, वो चले गए, पर जो भारत में मुस्लिम रह गए, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अपनी मुस्लिम धर्म की ही बात करूँगा, अपने लोगों की बात करूँगा। तो जो लोग यहाँ गए थे उससे कहीं ज़्यादा भारत में रह गए और वो लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमें यहाँ दूध के अंदर शक्कर जिस तरह घुल जाती है, इस तरह रहना है आने वाले दिनों के अंदर। सनातन जो है, सनातन से उसी को तकलीफ़ होगी जो आक्रांता होगा, जालिम होगा। बाकी जो जिसको ये समझ है कि सनातन धर्म जो है वो व्याख्या सत्य की है, और यही ज्ञान इस्लाम का भी है, सत्य बताना, एकाकी बताना। तो जब तकलीफ़ किसे है? ये तो वो लोगों को तकलीफ़ है जिन्हें आज जो इस्लाम का जो ये चोला ओढ़कर जो दिखाया जा रहा है, हकीकी इस्लाम तो ये नहीं है। अभी आपने जो मुझे जो सवाल बात कर वहाँ आपने छोटी सी कर दी कि आप जो है वो औरंगज़ेब को कहेंगे या शिवाजी को कहेंगे, तो हमने क्यों शिवाजी का नाम लिया? अब ये औरंगज़ेब बादशाह की जो आज जिनके फॉलोवर हैं, इसको अपने आप को उसको वली और बहुत बड़ा बताते हैं, बाकी वो सबसे ज़्यादा तो कातिल, इसने मुसलमानों को कत्ल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में कॉमन सिविल कोड है, क्या इस देश का मुसलमान उसको स्वीकार करेगा? देखिए, कॉमन सिविल कोड पहले जब स्टार्ट हुई तो बात मैंने ये रखी थी कि ये वो खाई है दो लोगों के बीच में जो दूरी पैदा कर रही है। जब हमारा देश एक है, हमारा देश जब एक है तो फिर एक कानून क्यों नहीं? सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाएं जितनी भी चल रही हैं उसका फायदा एक तबके को तो मिलता है लेकिन एक तबके को नहीं मिलता है। क्या ये सच है? सर देखिए, मोदी जी के आने के बाद आज तक पसमानदा मुस्लिमों पर किसने बात की? एक पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ के लिए किसने बात की? सूफी संवाद किसने किया? आज जो विरोध कर रहे हैं इनसे ये भी एक सवाल है हमारा कि सूफी संवाद, सूफियों को क्यों मोदी जी ने फॉलो किया? जब ये मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं सूफियों को पढ़ता हूँ,
इनके साथ डिस्कशन करता हूँ, इनको मानता हूँ। वजह क्या? आज हमको सूफियों को आज आपने जो यहाँ बिठाया, इसकी वजह मोदी जी है। 70 साल तक कभी कोई सूफियों को नहीं लाया। आज तक कोई जो है पसमंदा पर किसी ने बात नहीं की। अब पसमंदा मुस्लिमों का जो रोना है आज, उसको आज तक किसी ने नहीं कहा। क्यों? मोदी पहली मर्तबा 370 हटने के बाद आपको पता है कि मुहर्रम का जुलूस निकला, और सूफियों के बेज में है। ये मुहर्रम को मानना सूफियों के बेज में है। आज 70 साल के बाद, लगभग 70 साल के बाद ये जुलूस निकला। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो तस्वीरें। एक लाइन और बोल दूं। देखिए, इन्होंने कहा मुहर्रम का, अभी आपको पता चला होगा कि शियाओं का मुहर्रम का जुलूस अब निकला है कश्मीर में। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। हमने अपने बचपन में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने थे, शिया सुन्नी दंगे सुने थे। और इनके जमाने में शियाओं का मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया था, और वो 22-25 साल तक जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी गई। जब बीजेपी की सरकार आई थी, कल्याण सिंह जी की सरकार, तब वो निकलना शुरू हुआ। यानी शिया सुन्नी दोनों भी समान रूप से शांति से रह पाए तब, जब हमारा शासन आया। मैं एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूं। मैं, आपने कश्मीर का जिक्र किया, तो इस बार मुहर्रम का जुलूस भी निकला, इस बार जन्माष्टमी का जुलूस भी वहां निकला था, और हब्बा कदल से लेकर के लाल चौक तक निकला। और एक बड़ी बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है, वो जगह जहां सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी होती थी हब्बा कदल के आसपास के इलाके में, वहां फुटबॉल की टीम्स भी बन रही हैं नौजवानों की। ये भी बहुत अच्छी तस्वीर है। चलिए, तो अब हम रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि आपको मैं बता दूँ ये है क्या। इसमें आपसे सवाल मैं पूछूंगा, जो सवाल होगा उसका उत्तर आप येस और नो में दे सकते हैं, और चाहें तो उसको पास कर सकते हैं बीच में, अगर उसको न्यूट्रल दिखा कर। तो चलते हैं, सवाल एक एक करके मैं आपसे पूछना शुरू करूंगा, और जोरदार तालियों से जरा आप इस राउंड का और जवाब देने वालों का स्वागत जरूर करते रहिए बार बार, वो बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी, पहला सवाल आप ही से है। काशी मथुरा मंदिर के लिए आंदोलन होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए। नकवी जी, अगला सवाल आपके लिए। भारत में अल्पसंख्यक खतरे में, दीपक जी, अगला सवाल आपके लिए। भारत की विदेश नीति चीन से बेहतर है, ओम जी, अगला सवाल आपके लिए। भारत में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इसको आपने पास कर दिया। ऐसा कतई नहीं कह सकते। सुधांशु जी, अगला सवाल आपके लिए। सही पर्सपेक्टिव में पढ़ाया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी बीजेपी में अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, कोई शक है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को मुझे लगता है आप लोग शुभकामनाएं तो हम लोग सब देंगे ही, क्योंकि उनका जन्मदिन आ रहा है। और अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहना चाहूँगा कि वो वैसे भी बाबा विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, तो जो मैंने पंक्ति बोली थी उसका मैं पूरा छंद बोल देता हूँ। और वो जीवन में सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में भारत को जिस ढंग से आगे ले जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा शायद वो शंकर जी के उस व्यक्तित्व से प्रेरणा ले रहे हैं, उस स्वरूप से प्रेरणा ले रहे हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूँ, दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूँ, सन्यासी हूँ, पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूँ, मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है, और आगे पर प्रलयंकर हूं, महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।